हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि स्किल्स क्या होता है। बेसिकली ब्लैक बोर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कई सारे स्किल्स का, कई सारी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली वही टॉपिक्स को कवर करेंगे कि वाइल यूजिंग ब्लैक बोर्ड कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्लैक बोर्ड क्या है, एक विजुअल एड है। ठीक है, तो टीचर्स को बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकती है क्लासरूम में कोई चीज़, कोई कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर टीचर ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रही है तो टीचर को कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्टिव हो सके। तो सबसे फर्स्ट है लेजिबिलिटी ऑफ हैंडराइटिंग, यानी हैंडराइटिंग इस तरीके से हो जिसको आसानी के साथ रीड कर सके। क्योंकि जो टीचर होती है वह जब पढ़ा रही होती है तो जो स्टूडेंट हैं उनको अगर जो टीचर की हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है तो कई सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अंडर कई सारे पॉइंट हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है डिस्टिंक्टनेस, यानी जो एक एक वर्ड जो टीचर लिख रही है उसके बीच में प्रॉपर जो है स्पेस होना चाहिए। क्योंकि अगर विदाउट स्पेस टीचर लिख रही है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है इन द क्लासरूम और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो टीचर को ये बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पे टीचर को पॉज करना है, कहाँ पे टीचर को स्पेस देना है। सेकेंड है थिकनेस ऑफ द लाइन्स। ठीक है, तो जो लाइंस हैं उसकी थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए और जो वर्ड्स हैं उसकी थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए। ना तो ज़्यादा जो वर्ड्स है वो बड़ा हो, ना तो ज़्यादा छोटा हो। ऐसे टीचर को वर्ड्स लिखने हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से समझ सके। थर्ड है हमारा स्पेसिंग। तो एडुकेट जो है, जो टू वर्ड्स हैं या तो जो वर्ड्स के बाद जो स्पेस आते हैं वो टीचर को बराबर ध्यान रखना है कि कहाँ कितना स्पेस देना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर टीचर कोई स्पेस नहीं देगी और टीचर ये ध्यान में नहीं रखेगी कि कहाँ टीचर को स्पेस देना है, कहाँ टीचर को पॉज करना है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सारी जो लाइंस हैं वो थोड़े सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ है स्लैंटनेस, यानी कि द स्लैंटनेस ऑफ ईच लेटर शुड बी क्लोजेस्ट टू द वर्टिकल। ठीक है, तो वो भी टीचर को ध्यान रखना है कि जो आड़े तिरछे जो है वर्ड्स नहीं लिखने हैं, प्रॉपरली टीचर को अच्छे तरीके से लिखना है। क्योंकि टीचर जिस तरीके से लिखेगी बच्चे भी टीचर को कॉपी करते हैं, तो ऐसे में टीचर को इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है साइज़ ऑफ द लेटर, यानी जो लेटर है वो बोल्ड होने चाहिए। बोल्ड इन द सेंस कि इस तरीके से होने चाहिए कि प्रॉपरली बच्चे को वो विजिबल हो सके। और जो कैपिटल लेटर है उसको बिगर लिखना है। ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स है शुड बी जस्ट बिगर दैन द स्मॉलर लेटर और दे शुड बी ऑफ द सेम साइज। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी बातों का अगर टीचर ध्यान में रखती है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी वर्ड्स जो है टीचर की आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों के। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो नीटनेस इन द ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि इसके अंदर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। यानी कि स्ट्रेटनेस ऑफ द लाइंस, यानी कि अगर टीचर लिख रही है तो अगर स्ट्रेट तरीके से लिखेगी, स्ट्रेटली लिखेगी, तो क्या होगा, वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यानी पैरेलल बेसिकली लिखना होगा और ओवर राइटिंग से टीचर को बचना होगा। ज़्यादा करके टीचर क्या करती हैं, जल्दबाजी में उसमें ओवर राइट कर देती है, जिससे कि जो बच्चे भी हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भी बच्चे भी क्या करते हैं, गलत लिख सकते हैं। थर्ड है हमारा फोकसिंग द रिलेवेंट मैटर विच इज़ अंडर फोकस ऑफ क्लासरूम डिस्कशन शुड बी रिटेन्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी कि वह वर्ड्स या तो वर्ड्स जो जिसे हम कह सकते हैं शब्द जिसको बार बार क्लास में रिपीट किया जा रहा है, टीचर को वह शब्द ब्लैक बोर्ड में लिखे रहना है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो सके। थर्ड पॉइंट हमारा देख लेते हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिटन वर्क। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि जो ब्लैक बोर्ड है, द ब्लैक बोर्ड समरी शुड बी ब्रीफ, यानी जो ब्लैक बोर्ड में जो भी टीचर लिख रही है उसको केवल ब्रीफ में लिखना है और सिंपल तरीके से लिखना है ताकि बच्चे उसको समझ सके। सेकेंड है फॉर द पर्पज़ ऑफ फोकसिंग अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन भी करते रहना है, हाईलाइट भी टीचर को करते रहना है। जो पॉइंट टीचर को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उसको टीचर को कलर भी करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है। कोई पॉइंट है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो टीचर को क्या करना चाहिए, कलरफुल चॉक्स भी यूज़ करने चाहिए वाइल टीचिंग।
इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम शुड बी सिंपल। जो भी टीचर डायग्राम बना रही है वो सिंपल हो, क्लियर हो और लार्ज इनफ हो, ताकि वो सभी बच्चे तक उसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट या कन्वे किया जा सके। फोर्थ पॉइंट में अदर पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ इसमें हम ऐड कर लेते हैं। जैसे चेक वेदर और नॉट द ब्लैक बोर्ड इज़ क्लियर, यानी ब्लैक बोर्ड क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले तो टीचर को रब कर लेना है ताकि कोई ओवर जो है उसमें राइटिंग से बचा जा सके। स्टैंड ऑन वन साइड एंड डू नॉट कम इन बिटवीन द, यानी कि जो टीचर का जो पोजीशन होता है वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि अगर टीचर पूरी तरीके से ब्लैक बोर्ड को के पास जो है खड़ी हो जाएगी मतलब फेस करके, तो क्या हो सकेगा कि कनेक्शन जो होता है टीचर और स्टूडेंट्स का वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए 45 डिग्री पे टीचर को खड़ा होना चाहिए। अवॉइड स्क्वेलिंग नॉइज़, मतलब जो चौक या तो डस्टर की जो आवाज़ है वो भी डिस्टर्ब कर सकती है होल क्लासरूम को, तो उससे भी बचना चाहिए। और मिस्टेक्स करने से टीचर को बचना चाहिए ब्लैक बोर्ड में। और यूज़ अपनी जो फिंगर्स हैं उसको, डोंट यूज़ फिंगर्स इन प्लेस ऑफ डस्टर्स, यानी डस्टर के बजाय टीचर को फिंगर्स नहीं यूज़ करना है ब्लैक बोर्ड को रब करने के लिए। और जूडियस यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड शुड बी मेड, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट का टीचर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि जो स्केल होती है जिसे कहते हैं कि रेटिंग स्केल, ठीक है, वो ब्लैक बोर्ड के लिए किस तरीके से यूज़ करना है उसका सैम्पल हम लोग देखेंगे। परफॉर्मा फॉर ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल कम रेटिंग स्केल फॉर ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने देखा ब्लैक बोर्ड स्किल्स क्या होती है, क्या होनी चाहिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बी रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।